बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, अल्लाह ताला के करम और उसकी इनायतों पे हम जितनी भी बात करना चाहें, हम अल्लाह के करम और उसकी इनायतों का अहाता कर नहीं सकते। हमारी ज़बान में वो ताकत नहीं, हमारे पास वो अल्फाज नहीं, हमारी वो औकात नहीं। उस रब की किबरियाई को हम आज तक समझे नहीं। उसकी किबरियाई को अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसकी किबरियाई के मुताबिक हम उसकी कुदरत और उसके करम और उसकी रहमतों को बयान भी नहीं कर पाते। हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ़ एक मामूली सी सोच है कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, ये नमाज फ़र्ज़ है, बस इस हद तक। अगर ये मामला इस हद तक ना होता, हमें अल्लाह नज़र आ रहा होता, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि नमाज ऐसे पढ़ें कि आप जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर अल्लाह को आप नहीं भी देख पा रहे तो अल्लाह तो आपको देख रहा है ना। मतलब यूँ आपके आमने सामने अल्लाह नहीं है, बिल्कुल रूबरू अल्लाह नहीं है, लेकिन यह है कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, पीछे से अल्लाह देख रहा है ना आपको। इतना तो अंदाज़ा कर सकते हैं, ऊपर से अल्लाह देख रहा है, ये अंदाज़ा तो हम कर सकते हैं ना। सबसे पहले हमने अभी तक अल्लाह को समझा नहीं है। जब अल्लाह को समझा नहीं है तो उसके हुजूर सजदा करने का हमारा वो अंदाज़ जो है वो भी वैसा नहीं है। जितनी बड़ी रब की कुदरत है, रब की रबूबियत है, अल्लाह की उलूहियत है, उसको अहाता हम कर नहीं पा रहे हैं। जब हम उसका अहाता नहीं कर पा रहे तो हम उस अंदाज से उसके हुजूर में हाज़िरी नहीं दे रहे। जब हम उसके हुजूर में वैसी हाज़िरी नहीं दे रहे, एक नॉर्मल सी ऐसी बस सिर्फ अपने सर से उतारने वाली गाड़ी निकल रही है, जल्दी से पढ़ लो, ट्रेन निकल जाएगी, प्लेटफार्म पे कपड़ा बिछाओ पढ़ लो। नमाज पढ़ना तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि नमाज कही किस लिए गई है। अगर उस चीज़ का हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए ना, तो ये कुर्सियों पे बैठ बैठ के हम नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दें। आपको कमिश्नर सामने बैठा हुआ हो, आपको फौजी जर्नल को सामने आपके बैठा हो, आप कुर्सी पे आप उसके सामने यूं अकड़ के बैठे हैं, आपके बैठने की जगह ही नहीं रहेगी, औकात ही नहीं रहेगी, आप बैठ ही नहीं पाओगे उसके आगे। दुनिया के किसी बादशाह के आगे आप यूं बैठ जाओ बग़ैर इजाज़त के, अपनी मर्ज़ी से। दुनिया ने अदब आदाब के मयार रखे हैं। ये दुनिया के इन छोटे और झूठे ओहदों में, और यहाँ इस डेजिग्नेशन में भी आपके लिए कुछ ये है कि मक़दार मुकर्रर हैं, तो उस रब की रबूबियत का आपको अंदाज़ा हो जाए ना, उसके जलाल का अंदाज़ा हो जाए, तो ये कुर्सियों पर बैठने की आपकी ये आदतें निकल जाए। हज़ार तकलीफ़ होने के बावजूद दी उसने है तो निकालेगा भी वही। दर्द उसने दिया तो ये ख़त्म भी वही करेगा। ये बीमारी उसने दी है तो ये ख़त्म भी वही करेगा। ये मामला जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, वो जिसने तुझे अपने आगे झुकने से रोक दिया है, जिसने अपने आगे झुकने से तुझे रोक दिया है, तो क्या समझता है तेरी नमाज हो रही है? सजदे का जो अंदाज़ बताया गया है, सर कहाँ होना चाहिए, वो सजदा जब तुझे नसीब नहीं है तो तू क्या समझता है तेरा सजदा हो रहा है? सजदा तो दो तरह का, एक ज़ाहिरी एक बातिनी। ज़ाहिरी सजदे में तूने सजदा भी ले लिया, रुकू भी ले लिया, क़याम भी ले लिया, हर चीज़ ले ली, नमाज रख ली। और अगर कोई वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा, बाकी मिजाज में उसके झुकाव है, रुकू है, क़याम है, अल्लाह के हुजूर हाज़िर है, अल्लाह के रेज़ सजदा रेज़ है, चलते फिरते, उसको तो नमाजी कह रहा है। और तूने सब कुछ छोड़ के जनाब कुर्सी पे बैठ के बादशाहों की तरह, और तू अपने आप को नमाजी समझ रहा है, उसको बेनमाजी समझ रहा है। ये तो तेरी सोच का मामला है ना। वहाँ क्या मामला है,
اس معاملے کی سمجھ آ جاتی نا تو کرسی پہ کبھی نہ بیٹھتا. یہ سارے عذر تیرے اڑ جاتے ہیں. یہ ساری بیماریاں، تیری کمر کی تکلیف ہے، تیرے گھٹنوں کی تکلیف ہے، تجھے کوئی اور تکلیف ہے، تو جس نے دیا وہ ہٹائے گا نا مالک. میرا کام ہے تیرے حضور حاضر ہونا. خود کو توڑ دو، خود کو گرا دو، خود کو مٹا دو. جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک اللہ کے حضور حاضری تھوڑی ہوتی ہے.